ये इनमें तो आपस में झंझनाहट है। नीतीश ने ममता बनर्जी ने कहा है अपना स्वार्थ छोड़ दो, महत्वाकांक्षाएं छोड़ दो। उद्धव ठाकरे अपना धोती उठा कर भग रहे हैं। अब देखो, अब आप खुद लगाओ कि आधा बिहार आज भारत में मजदूरी करता है जी सबसे सस्ती ज़मीन बिहार में है, जी। लेकिन बिहार की तरक्की क्यों नहीं होती? बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं फिर नीतीश कुमार जी। बढ़िया नहीं है ना ये मॉडल? जो भी है वो उनके अपने सपनों का मॉडल है, सपने देखते होंगे वो। जी रोज पुल बनाओ और रोज ढाओ, पब्लिक का पैसा बराबर कर दो। मगर बात आती है वही अटक के फिर दोबारा कि पीएम कौन बनेगा इनमें से, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री क्या नहीं कर पा रही तो वो पीएम तो जब तय करेंगे। बिहार में शासन देखो, पुल गिर गया 1461 करोड़ रुपए का, और मोदी जी ने संसद बना दी 800 करोड़ रुपए में एक लाइफ टाइम के लिए। आज से जो जिसके 200 साल तक पत्थर रख दिया, राम मंदिर बना दिया। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो इन्हें केवल रोटी सेकनी आती है नीतीश जी को। जब देखा, क्या कहते हैं, पलटू राम कहा गया ना, जहाँ देखी तवा परात, नीतीश जी ने बिता दी वहाँ सारी रात। वो तो घटिया किस्म का नेता है। पता नहीं लोग बाग उसे कैसे पसंद करते हैं। 35 सीटें हैं और मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। बेकार है, धिक्कार है ऐसी राजनीति पे। लांछन है ये। आने वाले टाइम में ये चले जाएंगे नीतीश जी यहाँ से, बस जाने वाले टाइम आ चुका नीतीश का। हाँ, नीतीश सारे एक हो गए हैं अब, जितने भी विपक्षी दल है कह रहे हैं अब तो मोदी गए। मोदी जी ऐसा चमत्कार करेंगे, ऐसा भोकाल लाएंगे राजनीति में। 400 सीटें जीत उनकी तय हैं लोकसभा में। 400 सीट ये गायब हो जाएंगे सब। ये 2024 तक सब भग जाएंगे। ये इनमें तो आपस में झंझनाहट है। नीतीश ने, ममता बनर्जी ने कहा है अपना स्वार्थ छोड़ दो, महत्वाकांक्षाएं छोड़ दो। बेकार है ऐसी महत्वाकांक्षाएं। जब पहले से महत्वाकांक्षा का मुद्दा आ गया, वो क्या राजनीति करेंगे वो नेता? उद्धव ठाकरे अपना धोती उठा कर भग रहे हैं। अमेरिका में देखो मोदी का डंका बज रहा है। और इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए? हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी की जय होगी, अरे जय होगी, जय होगी। एक नेता और हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, और सारे जितने भी वहाँ नेता बैठे थे सबके खिलाफ पहले बोलते थे कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। आज वही दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बिहार में पुल गिरता है तब नहीं बोलते, पर उन्हीं के साथ जाकर बैठकर बैठकें कर रहे हैं मोदी। केजरीवाल जी का एक बहुत बढ़िया लगा, उन्होंने 370 धारा का समर्थन करा। अच्छा, वो ये बहुत बढ़िया उनका। आज मैं उनसे मतलब खुश हो गया कि केजरीवाल ने 307 धारा 70 का समर्थन करा। जी। तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं उससे। सारे पाप धुल गए। सारे पाप धुल गए मेरे हिसाब से। तो 50 करोड़ की जो कोठी बनाई है वो भी धुल गई। वो भी धुल गई। मोदी जी ने, योगी जी ने धारा 370 हटा दी, और जो है केजरीवाल ने भी उसका समर्थन करा है कि हाँ धारा 370 का मैं समर्थन करता हूँ, ये अच्छी हटी है। तो उससे सारे विपक्षी दल बौखला गए। वहाँ पे वहीं पे उनमें झंझनाहट पैदा हो गई आपस में। तो इसलिए आने वाला टाइम योगी जी का और मोदी जी का है। पहले आदमी को 200 रुपये की रोटी, 200 रुपये का मजदूर था एक, और एक आम मजदूर की झाड़ी 500 रुपये है। एक बेलदार जब जाता है सुबह 500 रुपये लेकर आता है। अब ये मनरेगा नहीं है कि 400 रुपये मिलेंगे काम करने का, जो चिट्ठी पत्रा बनेगा, कुछ नहीं है। मजदूर जाएगा 400 की जगह 500 550 रुपये लेकर आएगा। एक मिस्त्री की झाड़ी 850 रुपये। देश खुशहाल है, बढ़िया है। आज 10 रुपये के 3 गोलगप्पे मिलते हैं, मजा आ रहा है पूरे समाज में, और आदमी खाता है। कह रहे महंगाई हो गई है, महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे सारे मिलके। 180 रुपये का तेल, लीटर का तेल। आज सरसों का तेल दोबारा 100 रुपये रह गया। क्यों? जो यूक्रेन से जो सप्लाई आनी बंद हुई, उससे ऑल वर्ल्ड में महंगाई बढ़ी। आज वो डाउन हो गई है दोबारा। अच्छा, ये तो चलता आया, चलता रहेगा, चलता रहेगा ये तो। कहने मोदी जी ने कर रखी है महंगाई। अरे इनका दिमाग खराब होगा विपक्षी दल वालों का, सबका। पहले अपनी विश्वसनीयता तो जाहिर करें कि हमारा जो भरोसा है वो कितना है समाज में। जो तो कह रहे हैं सारा समाज ही साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं समाज का। ना तो उन पर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसके ऊपर वो एक होंगे, और ना ही उनका कोई भरोसा है। वो यहाँ से बैठक के बाहर भी लड़ते मरते होंगे आपस तो में। कह रहे हैं हम सबकी विचारधाराएं अलग है, पर हम एक साथ लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ। कुछ नहीं है, उनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। समस्या तो ये है कि उनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। वो करेंगे क्या? दूल्हा किसे बनाएंगे अपनी बारात का? वो ये तो वही बताएंगे। नीतीश कुमार भी हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अलग अलग क्षेत्र हैं इनकी, सबकी कांग्रेस से लड़ाई है अपने अपने क्षेत्रों में। तो ये जो है कुछ नहीं करेंगे। ये पहले अपने आप में तो एक होके दिखाएं। अपने आप में भी एक नहीं है। हाँ, तो बस यही तो समस्या उनकी, अपने आप में ही एक नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश बर्बाद कर रखा है। उनके कहने से कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने दलों को तो बचा लें वो। किसी के 10 आदमी तो रोज टूटने को तैयार रहते हैं। किसी को मंत्री पद दे दो वो चला जाएगा छोड़ के। तो बेकार है इनका। कोई पहले, सबसे पहले भरोसा कायम करे जनता में अपना। बस इतना ही। मोदी जी का भरोसा है जनता में? पूरा भरोसा बना हुआ है भरोसा, जब तो जीत रहे हैं लगातार वो। अच्छा उनकी पार्टी में उनको लेकर कोई भी दो राय नहीं है। जी।
तो इसीलिए उनका भरोसा पूरा है। कह रहे हैं जनता का भरोसा अब टूट रहा है मोदी जी पर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा पहले ये अपना भरोसा कायम करें। इनका तो आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं है अपनी पार्टी में। जी जी जी। अच्छा एक चीज़ और है कि लालू प्रसाद यादव हैं, वो बैठक के बाद कहते हैं कि मैं फिट हो गया हूँ, अब मोदी जी को फिट करूँगा। हाँ, वो स्वास्थ्य रूप से फिट होंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो है राजनीतिक रूप से कितने फिट हैं तो जनता ही तय करेगी ना। ये जनता ही तय करेगी। लालू जी को फिट हो गया मोदी जी, हाँ, तो वो स्वास्थ्य रूप से फिट होंगे ना। राजनीति को भी तो फिट करने कह रहे हैं, सही कर देंगे हम मोदी जी को। अब देखो, अब आप खुद लगाओ कि आधा बिहार आज भारत में मजदूरी करता है। जी सबसे सस्ती ज़मीन बिहार में है, जी लेकिन बिहार की तरक्की क्यों नहीं होती? कुछ तो कमी है। जी जी। पर नीतीश कुमार तो कहते हैं बिहार ने देखा है विकास, अब देश को दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिहार में विकास नहीं हुआ। हमें तो लगता नहीं होता, तो फिर बिहार का जो समाज, बिहारी समाज है, वो पूरे देश में क्यों फैलता बेचारा? बताओ, वो अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर नौकरियां ढूंढने, अपने काम धंधों के उसमें क्यों जाता? जी 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 बिल्कुल। पूर्वी उत्तर प्रदेश का अब भी नहीं आ रहा आदमी, बिहार का आ रहा है। सबसे ज़्यादा बिहारी समाज मजदूरी कर रहा है। हालांकि वो देश के आधार है, रीढ़ है वो देश की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। जी जी जी। लेकिन उस समाज को बाहर जाकर 2-2 3-3 महीने में अपने बीवी बच्चों के पास जाता है मिलने, जी तोड़ मेहनत करता है हमारे क्षेत्रों में। तो देखते हैं बिहारी समाज को। जी किस बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं फिर नीतीश कुमार जी? बढ़िया नहीं है ना ये मॉडल? जो भी है वो उनके अपने सपनों का मॉडल है, सपने देखते होंगे वो। जी रोज पुल बनाओ और रोज ढाओ, पब्लिक का पैसा बराबर कर दो। अच्छा, जितने भी विपक्षी दल जो मिले हैं, वो संसद भवन पर तो सवाल खड़े किए उन्होंने कि इतना महंगा संसद भवन क्यों बना दिया, पर किसी ने जो वो 1700 करोड़ का पुल गिरा उस पर किसी ने कोई चर्चा क्यों नहीं करी? तो वो विपक्ष का है ना, जी वो विपक्ष का है। ये सरकार लोगों ने ये मुद्दा बना दिया कि संसद भवन उन्होंने अपने घर के लिए जागीर तो बनाई नहीं है। मगर अरविंद केजरीवाल ने जो अपना बंगला बनाया वो तो अपने लिए बनाया ना, और किसी तो कोई रहने तो उसमें आएगा नहीं, उसमें तो वही रहेगा ना। मगर ये जो संसद भवन बना है इसमें तो सारे सांसद रहेंगे ना, तो इसमें इन चीज़ों से मुद्दे उठाने से ये सब अपनी चीज़ें, खामियां छुपा रहे हैं और कुछ नहीं है। पुल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप यूपी मॉडल में बता दीजिए एक भी पुल गिरा हो यूपी मॉडल में, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है जब से बता दीजिए एक भी पुल अभी तक गिरा हो, एक भी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हुआ हो, कोई भी नहीं हुआ। अब विपक्ष का काम है जातिवाद फैलाना, वो कर रही है और उसने वो शुरुआत भी कर दी। मगर बात आती है वही अटक के फिर दोबारा कि पीएम कौन बनेगा इनमें से, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री क्या नहीं कर पा रही तो वो पीएम तो जब तय करेंगे। तो कह रहे हैं हम सब साथ में लड़ेंगे। अब अखिलेश यादव जी ने तो कहा है साथ में आ गए हैं, साथ में। ये केवल सौदेबाजी कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, केवल सौदेबाजी है एक दूसरे से, सौदेबाजी कर रहे हैं। सौदेबाजी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि हम सब साथ आ गए हैं, अब साथ में मिलकर लड़ेंगे। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। कोई एक सूत्र के साथ लड़ने वाला नहीं है। इनका खेल जो है ना, छोटी छोटी पार्टियों का जो है वो खेल बिखर चुका है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही बची है जो इस देश को संभाल सकती है। बाकी किसी में दम नहीं है। ये सब ये गुब्बारा है विपक्षी नेताओं का, ये फूटने वाला है। ये ऐसा फूटेगा, कई चित्रे बिखर जाएंगे, कोई नज़र भी नहीं आएगा। ये तो फूलेगा ही नहीं, अब फूल गया तो फूटना तय है। ये फूटना तय है। चुनाव तक ये इकट्ठे रह जाएं तो वही बहुत समझना, चुनाव के बाद की तो बात बहुत दूर की है। और फिर इनमें आप देखो, इनका रिकॉर्ड उठा के देखो, ये सारे के सारे मिलेंगे बिछड़ेंगे, यही रहता है हमेशा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला वो कहते हैं कि मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है देश को, अब हम आए हैं साथ में मिलकर बचाएंगे देश को। ऐसा कुछ नहीं है, जनता को केवल भ्रमित कर रहे हैं ये। जी, भ्रमित कर रहे हैं। तरक्की हुई है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, कितनी तरक्की हुई है। जी सम्मेलन हुआ, कितनी तरक्की हुई, कितना टूरिस्ट जाने लगा। अब पहले क्यों नहीं जाता? पहले नहीं जाता था, पहले पत्थर फेंके जाते थे, अब वो अंदर जाते हैं। अब वो पत्थर नहीं फेंके जाते, अब कानून व्यवस्था हो गई है। अब अपनी जो राज्यपाल मनोज सिन्हा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर, और आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर के लिए विश्व में बहुत अच्छा संदेश दे के जाएगा। और इसकी जो ये गुलाम कश्मीर कहते हैं, एक ना एक दिन बहुत जल्दी मोदी जी इसे भी अपनी तरफ कर लेंगे और एक तरफा कश्मीर पे हमारा झंडा फहराएगा और देश जय जयकार करेगा मोदी जी के। ये मिनी स्विट्जरलैंड बनेगा, स्विट्जरलैंड बन जाएगा, एक तरफा हो जाएगा। ये देखिए इस पर भी तो कहते हैं विपक्षी अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिनी स्विट्जरलैंड बनेगा, वहाँ के आके यहाँ स्विट्जरलैंड में सैर सपाटा करेंगे। यहाँ सैर सपाटा करेंगे। हाँ, अच्छा,
चलिए धन्यवाद।